बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे दाल चिकन की रेसिपी मेरे स्टाइल में। आप लोगों ने बहुत सी भुनी हुई दाल खाई होगी, बहुत सी किस्म की जो है ना दाल ट्राई की होगी, लेकिन ये रेसिपी आउट क्लास है। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्लेम को ऑन करेंगे और एक बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। देन उसमें जो है ना मैं भिगोई हुई दाल ऐड कर दूंगी। दाल को इधर मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। देन हम लोग जो है इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जो है नमक का, और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर रख कर अब मैं दाल को पका लूँगी, बॉयल दे देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे देखिएगा कि दाल के ऊपर ये वाइट वाइट सी झाग आ गई है। आप लोगों ने इसको रिमूव कर देना है। तो ये सारी जो है वो मैं निकाल लूँगी, इसको रिमूव कर देंगे दाल के ऊपर से। झाग को दाल के ऊपर से रिमूव करने के बाद अब हम मीडियम फ्लेम पर रखकर इस दाल को जो है 90% मैं पका लूँगी। दानेदार सी जो है ना ये दाल गलनी चाहिए, ज़्यादा गली हुई दाल नहीं हम लोगों को चाहिए, दानेदार सी दाल होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। 1 कप जो है इधर मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और ऑयल को हम लोग कर लेंगे गरम। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी खड़े मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्चें जो है हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर ही रखकर मैं इस मसालों को ऑयल में फ्राई करूँगी। हल्का सा जो है हम खुशबू आने तक इनको फ्राई करेंगे। देन मैं इसमें 1 प्याली जो है ऐड कर दूँगी बारीक कटी हुई प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, उनको बारीक सा कट कर लें, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इनको भी जो है मैं 1 से 2 मिनट लाइट सा सौटे करूँगी इसमें। मीडियम फ्लेम पर ही रखकर हम लोग करेंगे ताकि इसके किनारे जो हैं वो ना जलें। जब प्याज देखें लाइट सा सौटे सा हो गया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून ही हम लोग जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको जो है मिक्स कर लूँगी। अब हम लोग लहसुन अदरक की खुशबू आने तक इसको अगेन 1 से 2 मिनट जो है इसमें फ्राई करेंगे। जब इनकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे, उनको कट करके रफली सा इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई कर लूँगी। अब मैं हल्की सी हम लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। 2 से 3 सिप जो है मैं इसमें पानी के ऐड कर दूँगी। मुंह से माप के नहीं करने, जस्ट अंदाज़न ही आप लोगों ने 2 से 3 सिप जो है वो पानी के ऐड कर देने हैं इसमें। और इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर जो है हम लोग पका लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट से हो जाए। दरमियान में हम लोग इसको एक दफ़ा जो है चम्मच हिला लेंगे और चेक कर लेंगे कि इसका पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। जब पानी अभी अंदर होगा तो अगेन हम लोग इसको ढक देंगे, मसाला भी नीचे ना लगे और चेक भी हो जाए कि इसमें पानी है कि नहीं। 5 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक करते हैं तो देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया और मसाला भी जो है ना वो सॉफ़्ट हो गया है, टमाटर वगैरह ये सॉफ़्ट हो गए हैं। अब हम इनको जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर ही इनकी भुनाई करेंगे और साथ ही साथ मैं इसे जो है मसाले ऐड कर दूँगी जो हम लोगों के देसी मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। 1 टेबल स्पून इसमें रेड मिर्चें ऐड कर दूँगी। हल्दी ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून और नमक जो है ना वो मैंने पहले ही उसमें दाल में ऐड कर दिया था, इसलिए अगर आप लोगों को कम लगे तो आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैं अभी इसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन मैं इस पॉइंट पर अभी इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसको हम लोग भुनाई कर लेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसका और लुक देखें अच्छी सी लुक आ जाएगी मसाले की, तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इधर करेंगे चिकन की पटाई, मेरा मतलब है हम लोग अब करेंगे चिकन की बुनाई। अच्छी तरह से हम लोग कर लेंगे चिकन की बुनाई। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा।
इस पॉइंट पर थोड़ा-सा आपको इसके जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। 5 से 7 मिनट जो है ना आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर इसके पास खड़े रहना है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और इस पॉइंट पर ही मैं इसमें जितना मुझे नमक कम लग रहा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि चिकन जो है ना उसमें भी नमक का थोड़ा-थोड़ा सा टेस्ट आए। अच्छा, इधर आप जितनी बुनाई करेंगे ना उतना ही टेस्ट इंक्रीज़ होगा, इसलिए आप लोगों ने कम से कम इसकी 5 मिनट तो ज़रूर बुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर रखकर। तो मैंने इधर 5 से 7 मिनट चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। उसकी लुक से ही वो बहुत ख़तरनाक लग रहा है और बहुत टेस्टी खुशबू जो है ना इसमें से आ रही है और ये पक गया। इसकी लुक से ही लग रहा है कि ये जो है ना बहुत अच्छी इसकी भुनाई हो गई है। अब ये देखें, दूसरी तरफ जो मेरी दाल थी वो जो है ना 90% रेडी हो गई है, पक गई है अच्छी तरह से, लेकिन ये ज़्यादा गली नहीं, खड़ी-खड़ी सी दानेदार है। तो हम लोगों ने इसी तरह इसको रखना है। अब वो रेडी हो गई और इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई हो गया। अब हम इनको कर लेंगे मिक्स। दाल को जो है मैं चिकन में ऐड कर दूँगी और साथ ही जो दाल में थोड़ा बहुत पानी था वो भी इसके साथ ही मैं अंदर ऐड कर दूँगी। पानी को रिमूव नहीं करना। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। मसाले में मैं दाल को मिक्स कर लूँगी। दाल को मिक्स करने के बाद इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर ही हम जो है खुश्क कर लेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 लंबाई के रूप में कटी हुई, खूबसूरती के लिए सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। इससे भी इनका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का लगता है, तो इसलिए मैं लास्ट पे जो है ना सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लूँगी। सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे, इसको कट करके वॉश करके मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इधर मैं गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून गरम मसाला भरकर 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और अगेन इसको ढक देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको जो चेक करते हैं तो देखें इसका पानी भी जो है ना वो खुश्क हो गया है। हल्का हल्का सा जो है ना इसमें सौगी सौगी सा इसका जो है लुक आ रही है। तो मुझे इस हिसाब से चाहिए। अगर आप लोगों को ये बिल्कुल खुश्क चाहिए तो आप इसका पानी जो है वो सुखा लीजिएगा और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएगा, लेकिन मुझे इस हिसाब से चाहिए था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।